हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम फिर से बात करने वाले हैं सीएसआई नेट जून 2020 में आने वाला एक और क्वेश्चन जो आपके इकोलॉजी से आया था। और ये टॉपिक था इकोलॉजिकल सक्सेशन से। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, और किस प्रकार का क्वेश्चन आया था, हम उसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम देखने वाले। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन से संबंधित। ये क्वेश्चन है, ए लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्टेड एरिया वाज डेवास्टेड बाय रैगिंग फायर्स। आफ्टर सम years the area was found to recover its species. Which one of the following options best describe the process of re-establishment in the area? तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन से संबंधित टॉपिक है। इस क्वेश्चन को समझने सोल्व करने से पहले हम समझते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पर अगर आप सीएसआई नेट जून 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर आपके लिए कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज और जनरल एप्टीट्यूड्स के कंप्लीट कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर लाइव टीच कराया जाएगा, जिसमें आपको बेनिफिट्स में लाइव क्लासेज मिलेगी और रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होंगे, क्विज होंगे, आपके डाउट सेशन होगा, पीवाईक्यू जिसमें प्रीवियस ईयर्स के आपके क्वेश्चंस को सोल्व कराया जाएगा, और साथ में लास्ट में आपका क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा। तो आप ये सारे बेनिफिट्स एक ही सब्सक्रिप्शन में ले सकते हो, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दोनों में आपको ये मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसका सब्सक्रिप्शन के लिए आप लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन करने से पहले जो भी प्राइस पे करने जा रहे हो उस प्राइस में से आपको 10% आपको डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप मेरा कोड यूज करते हो ULS10। क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पर प्राइस जैसे ही डालोगे वहाँ पर आपको रेफरल कोड मांगेगा। रेफरल कोड यदि आप मेरा कोड लगाओगे ULS10 तो ULS10 कोड लगाते ही आपका जो भी प्राइस है वहाँ पर आपका 10% ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये ULS10 यूज करोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस या आइकॉनिक दोनों पर ये 10% ऑफ आपको मिलेगा। तो वीडियो में आगे अब देखते हैं कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ द चेंज इन द स्पीसीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर ए टाइम। यानी किसी भी कोई जगह पर एक नई कम्युनिटी का निर्माण होना क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर पहले कोई स्पीसीज नहीं थी, वहाँ पर धीरे धीरे नई नई स्पीसीज आती रहती है। धीरे धीरे पहले जैसे ग्रासेज आती है, फिर उससे बड़े प्लांट आते हैं, वो धीरे धीरे आकर वो एक बहुत लंबे समय बाद में एक वहाँ पर एक पूरा जंगल बन जाता है। बल्कि वहाँ पर स्टार्टिंग में पहले कुछ भी नहीं था। तो एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन दो प्रकार का हो सकता है। किसके आधार पर, कि वहाँ पर पहले कुछ था या नष्ट हो गया होगा, उसके आधार पर। तो हमें इसको दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। देखिए, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन द इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इन एन एरिया दैट वाज प्रीवियसली इनहेबिटेड। तो ऐसे एरिया में नई कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना जहाँ पर पहले कोई भी जीव नहीं रहता था। तो बैरन एरिया में जहाँ पर नए जीव आते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन जैसे कोई चट्टान पर हो सकता है या कोई लावे पर हो सकता है, वोल्केनो के किनारे पर। तो वहाँ पर ऐसे जीव आएंगे जिनको मृदा की आवश्यकता नहीं है। तो मृदा की आवश्यकता किसको नहीं होती, जैसे लाइकेन को। तो लाइकेन एंड मोसेज पहले आएंगी, फिर उनकी डेथ हो जाएगी तो वहाँ पर न्यूट्रिशन और सॉइल बनने लगेगी, और फिर ग्रासेज आएंगी। ग्रासेज आने के बाद में थोड़े स्मॉल श्रब्स आएंगे, फिर लार्ज श्रब्स आएंगे, फिर स्मॉल ट्रीज आएंगे, फिर बड़े ट्रीज आएंगे, और इस प्रकार से एक लार्ज फॉरेस्ट का निर्माण वहाँ पर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। इसके बाद में दूसरा आता है सेकेंडरी सक्सेशन।
सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो सेकेंडरी सक्सेशन ऐसी जगह पर स्टार्ट होता है जहाँ पर पहले कोई ना कोई कम्युनिटी थी, लेकिन वो किसी कारणवश नष्ट हो गई। अब वहाँ पर कोई कम्युनिटी नहीं है, फिर वहाँ पर दोबारा से कोई नई कम्युनिटी आती है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी जंगल में कोई आग लग जाए, जैसे आग लगने से वहाँ पर सारी कम्युनिटी ख़त्म हो गई। अब उस ज़मीन पर नए जो प्लांट आएंगे या नई स्पीसीज आएंगी, वो एक नई कम्युनिटी का निर्माण या नए इकोसिस्टम का निर्माण करती है, तो इस टाइप का कहलाता है सेकेंडरी सक्सेशन। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट फायर, जैसे इसमें जब आग लग जाती है जंगल में, तो वहाँ पर अब देखिए सॉइल तो प्रेजेंट रहेगी और न्यूट्रिशन भी काफ़ी मात्रा में पहले से प्रेजेंट होंगे। तो वहाँ पर सबसे पहले एनुअल हर्ब्स आएंगे, जैसे कुछ ग्रासेज हो गई, वीड्स हो गई, वो आएंगे। फिर उससे बाद में एनुअल एंड पेरिनल्स वीड्स आएंगी, फिर छोटे प्लांट्स आएंगे, उसके बाद में बड़े ट्रीज, और इस प्रकार से कंप्लीट जंगल का निर्माण, वहाँ पर वुडी प्लांट्स लास्ट में आएंगे। तो इस प्रकार का होता है सेकेंडरी सक्सेशन, और इसमें अलग अलग स्टेज आती हैं। अब हम फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या है था, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सी सेक्शन का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आप क्वेश्चन देखोगे तो ये बहुत ईजी लगेगा। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्टेड एरिया वाज डेवास्टेटेड बाय रिगिंग फायर, यानी जंगल में आग लगने के कारण एक लार्ज एरिया खाली हो गया। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, द एरिया वाज फाउंड टू रिकवर इट्स स्पीसीज, की उस एरिया में नई स्पीसीज रिकवर हो गई, वहाँ पर नई स्पीसीज आ गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रीस्टेब्लिशमेंट इन द एरिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखी है कि कौन से प्लांट पहले आए होंगे, किस क्रम में आए होंगे, तो इनमें से कौन सा होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम एक 1 बाय 1 ऑप्शंस। तो पहला है मोसेज एंड लाइकेंस। तो मोसेज एंड लाइकेंस, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसमें आग लगी है तो एक किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन का। तो सेकेंडरी सक्सेशन है। तो सेकेंडरी सक्सेशन में मैंने बताया था कि सेकेंडरी सक्सेशन में हमारे पास वहाँ पर न्यूट्रिशन भी रहेंगे, सोइल भी रहेगी, तो मोसेज एंड लाइकेंस तो आ ही नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ग्रासेज एंड लाइकेंस। तो फिर से लाइकेन आ गई, तो लाइकेन भी वहाँ पर नहीं हो सकती। ग्रासेज होने के चांसेस है लेकिन लाइकेन नहीं हो सकती, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन वुडी प्लांट्स, तो वुडी प्लांट्स सबसे पहले आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि छोटे प्लांट्स ही पहले आएंगे। और चौथा ऑप्शन देखिए ग्रासेज पहले आएंगी, फिर हर्ब्स आएंगी, फिर शब्स आएंगी, फिर वुडी प्लांट्स आएंगे, और इस प्रकार से कंप्लीट कम्युनिटी का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल ईजी है, आपको थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि ये जो दूसरा ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ग्रासेज के साथ लाइकेंस दे दी और आप ग्रासेज देखते ये कर देते, और लाइकेंस यहाँ पर है। लाइकेंस यहाँ पर कब आएगी, जब कोई लिथोसियर होगा, उस कंडीशन में आएंगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। इसके बारे में हम और भी डीपली इकोलॉजिकल सक्सेशन के कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये वीडियो यहाँ पर आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए था इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिससे हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।